सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आइए गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन और वंदना करते हैं और गुरु जी का बार बार शुक्राना करते हैं, क्योंकि गुरु जी ही हमारे पालनहार हैं और इस जगत के खेवैया हैं। गुरु जी ही हमारा बेड़ा पार कर सकते हैं। ऐसे गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन करके वंदना करके गुरु जी का दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। गुरु जी की कृपा से 18 मई 2023 को साक्षी मनोचा आंटी जी के घर पे गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया है। गुरु जी आंटी जी को ब्लेस कर दिए हैं और आई हुई प्यारी प्यारी संगत का भी शुक्राना, और गुरु जी आई हुई संगत को भी ब्लेस करें। जय गुरु जी। संगत जी, चलिए गुरु जी का एक बहुत ही अनोखा प्यारा सत्संग सुनते हैं। गुरु जी तो हमेशा अपने संगत को प्यार करते हैं और ब्लेस करते रहते हैं। यहाँ गुरु जी का एक ब्लेसिंग सुनेंगे कि गुरु जी ने कहा, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, मैं उसकी रक्षा करूँगा। इस पे सत्संग है। और एक आंटी जी हैं जिनका नाम है स्वर्गीय अमिता सिंह, और अमिता सिंह आज इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने अपना सत्संग जो है शेयर किया था और गुरु जी से वो 2000 में जुड़ गई थी, गुरु जी के चरण में आ गई थी। और स्वर्गीय अमिता सिंह जुलाई 2007 में अपना सत्संग सभी संगत को शेयर किया था। तो अमिता सिंह का सत्संग है, चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सन 2000 में दक्ष को अपच के साथ ज्वर और वजन घटने की शिकायत हो गई। उसके शरीर की गांठें सूज गई थी। डॉक्टरों ने उसे प्रतिजैविक दवाओं से स्वस्थ करने का विफल प्रयास किया। एक सोमवार को उसे हम सर गंगाराम चिकित्सालय के वरिष्ठ विशेषज्ञ से परीक्षण करवाने ले गए। आप समझ रहे हैं, गंगाराम दिल्ली में हॉस्पिटल है और बहुत फेमस हॉस्पिटल है। मुझे अति भय लग रहा था। दक्ष के सब लक्षण कर्कट कैंसर रोग के थे। उसे कैंसर हो गया था। चिकित्सक कक्ष की ओर जाते हुए मैं गुरुजी के चित्र को अपने से जकड़े हुए थी। मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप भी कर रही थी। चलते हुए मैं गुरुजी से प्रार्थना और आग्रह कर रही थी। गुरुजी से बार बार निवेदन कर रही थी, मेरे पुत्र की रक्षा करना। मुझे ज्ञात है कि वह चाहे तो दक्ष को एक क्षण में ठीक कर सकते हैं। गुरुजी के पास तो अथाह शक्ति है। गुरुजी चाहे तो तत्काल मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं। गुरुजी में बहुत क्षमता है। कक्ष में घुसते ही गुरुजी की सुगंध आ गई। गुरुजी ने संकेत दे दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे याद था कि उन्हें सत्य मन से स्मरण किया जाए तो गुरुजी तुरंत सहायता करते हैं। गुरुजी गुलाब के खुशबू की महक उनके वहाँ होने का संदेशा लगातार हमें दे रही थी कि गुरुजी हमारे साथ हैं। जय गुरुजी। चिकित्सक ने दक्ष का परीक्षण कर निराशाजनक रूप में मेरी ओर देखा। उनके अनुसार प्लीहा, स्प्लीन और यकृत हेपेटाइटिस दोनों बहुत बढ़े हुए थे, जो असाध्यता की ओर संकेत भी दे रहे थे। मैं तो बहुत चिंतित हो गई थी कि मेरा बेटा बचेगा भी या नहीं। चिकित्सक ने मुझसे वह अंग स्पर्श करवाए जिससे मुझे उनकी क्षति का ज्ञान हो सके, अर्थात मेरे बेटे के बारे में गहराई से उन्होंने बताया। डॉक्टर ने तत्काल प्राथमिक चित्रण अल्ट्रासाउंड की सलाह दी, जिससे संकट के विस्तार का अनुमान लग सके। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मेरा परिवार पूरा शोक में डूब गया। मैं उत्सुकता से गुरुजी से इस कठिनाई से
निकलने के लिए लगातार प्रार्थना करती रही और सभी लोग मेरे घर में बैठकर मंत्र जाप गुरुजी का कर रहे थे। मैंने उनके इस इतने चमत्कार के बारे में सुना था और विश्वास था कि वह मेरे बेटे को पुनः स्वस्थ कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी के पास तो अथाह शक्ति है। प्रयोगशाला तक 40 मिनट की यात्रा में हमारे साथ रही गुरुजी की सुगंध यह संकेत करती रही कि सब ठीक हो जाएगा। 40 मिनट तक गुरुजी की सुगंध हमको मिलती रही। जय गुरुजी। वहां पर जब परीक्षण चल रहा था, अर्थात बेटे की दवाई चल रही थी, मेरे बेटे और मुझे, हम दोनों को गुरुजी की सुगंध लगातार आ रही थी। मुझे अब विश्वास हो रहा था कि गुरुजी हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। अंततः गुरुजी की कृपा से परीक्षण में कुछ भी नहीं निकला। यकृत और पलीहा दोनों समान रूप से थे और समान रूप से काम कर रहे थे। लक्षण बदल चुके थे। अब गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मेरे पुत्र को नया जीवन दान दे दिया गुरुजी ने। उसी सांझ को जब हम गुरुजी के पास पहुंचे और प्रवेश करते हुए मैं उनको उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताने का विचार कर रही थी। मैं बड़े मंदिर में घुसते ही गुरुजी का स्मरण भी कर रही थी। उसी समय गुरुजी ने नटखट मुस्कुराहट से स्वयं ही पूछ लिया कि क्या रोग निकला आंटी जी। मैं भाव विहीन हो गई। उनको पहले से ही उस दिन की सारी घटनाओं का गुरुजी को ज्ञान था और फिर भी उन्होंने हमारी उत्सुकता को शांत करने का अवसर दिया और पूछा, बोलो आंटी, तुम्हारे बेटे का क्या हाल है। बड़े मंदिर में जाकर मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। मैंने उनको बताया कि चिकित्सक को कर्कट रोग होने का आदेश था, कैंसर रोग लग रहा था, मेरी आंखों से पानी निकलने वाला था। जब उन्होंने कहा कि मैं चिंता न करूं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा, मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या शेष मैंने गुरुजी से प्रश्न किया, क्या शेष परीक्षण कराने आवश्यक है। गुरुजी ने उत्तर दिया कि चूंकि मैं स्वयं चिकित्सक हूँ, मेरी चिंता परीक्षण करवाए बिना शांत नहीं होगी। यदि चाहूँ तो शेष परीक्षण करवा सकती हूँ। मेरे तार्किक मन के किसी कोने में छिपी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने सब परीक्षण करवाया। सब समान रहा क्योंकि गुरुजी ने स्वयं कह दिया था, मैं चिकित्सक हूँ। अंत में गांठ की बायोप्सी हुई जो जुड़नी आरंभ हो गई थी। जो गांठ निकाली गई थी उसमें बदलाव दृष्टिगोचर था। मैं दुविधा में थी, यह कैसे संभव हुआ था। गुरुजी ने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। सब प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं हताश थी। उसी दिन मुझे संगत में एक बार फिर आने को कहा गया। मैं असमंजस में थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। अगले सप्ताह जब बायोप्सी का परीक्षण आया तो सब कुछ सामान्य था। डॉक्टर यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने इसे चमत्कार ही कहा, परंतु हमें पता था कि यह सब गुरुजी की कृपा से हुआ। गुरुजी ने मेरे पुत्र को आशीष दिया, यह तो होना ही था। कुछ सप्ताह पश्चात गुरुजी ने मात्र इतना ही कहा, जा तेरे मुंडे नू ठीक कर दिता, जा तेरे मुंडे नू ठीक कर दिता। उस दिन से दक्ष का ज्वर समाप्त हो गया, उसकी भूख ठीक हो गई, गांठ कम हो गई और सब लक्षण भी मिट गए। गुरुजी धन्य हैं, सब ठीक हो गया। उसे कभी कोई औषधि नहीं दी गई क्योंकि कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका था। गुरुजी के साथ हर क्षण चमत्कार है जो जीवन को मधुर बनाता है। वह आपका हाथ
पकड़कर सही मार्ग कराते हैं। वह आपकी हर आपदा से रक्षा करके अपने हृदय से लगा कर रखते हैं। जैसे एक माँ अपने शिशु को बचाती है जब आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं, वह हल्के से अंकुश लगाकर वापस सही मार्ग पर